हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी रीजनिंग की 11वीं क्लास होगी और जिसमें हमारा अगला चैप्टर है इसमें सादृश्यता। यानी सादृश्यता को इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। क्या बोलते हैं? एनालॉजी। तो इसके बारे में पहले मैं आपको इसके कुछ टाइप बताऊंगा आज, और उसके बाद इसके हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो और ये रीजनिंग की क्लास अब कुछ दिनों बाद हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने इंग्लिश और हिंदी और मैथ की क्लासों को पूरा किया अच्छे से। उसके बाद में अब आज रीजनिंग की 11वीं क्लास होगी और हम सादृश्यता चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इनको नोट करते जाना। और सादृश्यता के बारे में आपको बताऊं, सादृश्यता का मतलब होता है एक तरह से समान। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? समान होना। यानी कि जैसे कि यानी दो चित्र होंगे, वो आपस में कैसे दिख रहे होंगे आपको? समान। और उन्हीं से मिलता हुआ फिर यानी कि एक ऑप्शन और दिया होगा और उससे मिलता हुआ आपको आंसर निकालना होता है। तो आप देखना कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न आएंगे और आप आराम से उनको करना। तो जैसे कि सबसे पहले इसमें आपको मैं कुछ टाइप बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा टाइप होगा इसमें टाइप फर्स्ट। आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इनको नोट करते जाना। ये टाइप फर्स्ट होगा। टाइप फर्स्ट में क्या है? मैंने कि आपको 4-5 टाइप कराऊंगा लगभग में, और आप सभी उनको आराम से मेरे साथ ही करते जाना। तो पहला टाइप है, उसका नाम है आकार में परिवर्तन। हमारे पहले टाइप का नाम क्या है? आकार में परिवर्तन। यानी कि चित्र जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? जिसके आकार में परिवर्तन होगा। यानी कि कोई छोटा चित्र होगा वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा चित्र छोटा हो जाएगा। उस प्रकार से इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी देखना, इसका मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं अभी। जैसे कि एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको वैसे ही करना है। तो आपके सामने ये चित्र है, यानी कि प्रश्न है ये। तो आप इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है। यानी कि देखो, ये सबसे पहले इस चित्र में क्या है, यानी कि ये चित्र ऐसे होते हैं। यानी कि ये चित्र इसके कैसा होता है? ये चित्र इससे बनाया जाता है और इससे क्या होता है, यानी यही तरीका जो जो तरीका यहाँ पे लग रहा है इन दोनों में, वही तरीका इन दोनों में हमें लगाना होता है। ठीक है, ये बताना होगा कि इससे क्या बनेगा। तो पहले देखो ये इससे कैसे बन रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो आपको वृत्त दिख रहा है, वृत्त कैसा है? छोटा है। और जो त्रिभुज है वो कैसा है? बड़ा। यानी कि वृत्त तो छोटा है और त्रिभुज कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो आगे हमने जिसका आंसर निकाला, तो यानी कि इससे जो चित्र बना वो कैसा बना? यानी कि इसके समान जो चित्र बनाया उसने,
उसमें क्या चेंजिंग की, उसने चेंजिंग किया इसमें, यानी कि जो वृत्त था, वृत्त कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और जो त्रिभुज बड़ा था वो कैसा हो गया, छोटा। यानी कि जो चीज बड़ी थी वो छोटी हो गई, और जो छोटी थी वो बड़ी हो गई। और क्या हुआ इसमें, और चीजें आपस में क्या हो गई, बदल गई। यानी कि ऊपर वृत्त था, वृत्त कहां पे आ गया, नीचे, और जो त्रिभुज ऊपर था, नीचे था, वो कहां पे पहुंच गया, ऊपर। यानी इसमें दो चेंजेज हुए हैं, यानी कि छोटी चीज बड़ी हुई है और बड़ी चीज छोटी हुई है। ठीक है, तो वही चेंज यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको वर्ग दिख रहा होगा, वर्ग कैसा है, छोटा है। और जो छोटा है आपको क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, बड़ा है। तो आपको अगले चित्र में क्या करना होगा, यानी कि ये वर्ग है, ये कैसा बड़ा हो जाएगा और त्रिभुज छोटा हो जाएगा। और इसके क्या होंगे, और इसके जो ये आपस में कैसे क्या हो जाएगा, इनका ये बदल जाएंगे आपस में, यानी कि ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर। तो कैसे होगा इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है वर्ग, वर्ग कैसा है, छोटा है, तो कैसा होगा, बड़ा, और बड़ा होके कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये नीचे। तो ये बड़ा बनेगा और कहाँ पे बनेगा, नीचे। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, बड़ा, तो ये कैसा हो जाएगा, छोटा, और कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये त्रिभुज बन गया ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। यानी कि जिस यानी कि जिस इससे ये समानता में बनता है, तो हमें इससे ये वाला बनाना होता है। ठीक है, यानी कि इससे ये वाला बनेगा, वही तरीका यहाँ पे हमें इससे इस वाले में लगाना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको समझ चुके होंगे। और इसके बाद में आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसका। दूसरा आपके लिए प्रश्न है एग्जाम्पल। यदि इस दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि जो ऊपर क्या है, आयत है, ऊपर क्या है, आयत है, यानी कि रेक्टेंगल। यानी कि ऊपर जो आयत है वो कैसा है, छोटा है, और नीचे वृत्त और जो वर्ग बना हुआ है वो कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, यहाँ पे ये चेंज होने के बाद में क्या हुआ, यानी कि इससे जो चित्र बना वो कैसा बना, यानी कि इसमें जो आयत था वो कैसा था, छोटा था, और वो आयत कैसा हो गया, यहाँ पे आके बड़ा हो गया। और जो वर्ग छोटा बड़ा था वो कैसा हो गया, छोटा हो गया। लेकिन इसके चिन्ह नहीं बदले, यानी कि इनके जो आपस में ये बदले नहीं, ये ऊपर वाली आकृति ऊपर रही और नीचे वाली नीचे। बस इतना चेंज हुआ कि इसमें छोटी वाली बड़ी हो गई और बड़ी आकृति छोटी। तो यहाँ पे ये बताओ, त्रिभुज यहाँ पे कैसा है, छोटा है, और वृत्त कैसा है, बड़ा है। तो जो आपस में उल्टे हो जाएंगे, उल्टे का मतलब ये कि ये त्रिभुज बड़ा हो जाएगा और जो वृत्त है वो कैसा हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पे देखो कैसा आंसर होगा इसका, तो त्रिभुज कैसा होगा, बड़ा, और जो वृत्त है वो कैसा हो जाएगा, छोटा। तो आप सभी बच्चे इसको भी समझ गए होंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
इसके बाद में हम इसमें अपना स्टार्ट करेंगे दूसरा टाइप। आप सभी मेरे साथ हैं, इसको भी लिखना। दूसरा टाइप का नाम क्या है? टाइप 2। टाइप 2 का नाम है स्थान में स्थान में परिवर्तन। यानी कि इसमें क्या था, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन का मतलब ये था कि चित्र थे वो कैसे हो रहे थे, छोटे बड़े हो रहे थे, यानी बड़ा छोटा, छोटा बड़ा ऐसे हो रहे थे। और स्थान में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, यानी कि स्थान में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे ये होगा, यानी कोई चीज कहीं पर होगी वो मतलब आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसमें देखते हैं कैसे एग्जाम्पल एक। आप सभी बच्चे मेरे साथ ही इनको नोट करते जाना, जिससे कि आपको इनको बाद में नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मेरे साथ ही इनका काम हो जाएगा। जब मैं नोट करूं, बोर्ड पे लिखूं तो आपको लिखना है, और जब मैं समझाऊं तो आपको केवल सुनना है, ठीक है। क्या? अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई। अपने सामने बच्चों को पढ़ाने से ये फायदा होता है कि कोई गलती हो जाएगी बाई चांस तो उसको भी बता देते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आपका देखो सभी, इसमें क्या हो रहा है, यानी कि देखो ऊपर क्या है, व्रत बना हुआ है, और अंदर इसमें क्या है, एक त्रिभुज है। अंदर क्या है, त्रिभुज। और दूसरी वाली आकृति में क्या हुआ, चेंजिंग इसमें हुई। दूसरी वाली आकृति में क्या हुआ कि जो व्रत था, व्रत तो बड़ा हो गया, और जो त्रिभुज था वो क्या बोलते हैं उसको, जो व्रत था वो कैसा हो गया, छोटा। यानी त्रिभुज बड़ा हो गया और वो छोटा हो गया। यानी स्थानीय परिवर्तन कैसे हुआ, यानी कि पहले ऊपर कौन था, ऊपर व्रत था, और नीचे अंदर कौन था, त्रिभुज। और इसमें क्या होगा, त्रिभुज बाहर आ गया और व्रत कहां पे हो गया, अंदर। तो इसमें भी देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, चतुर्भुज यानी कि वर्ग है ऊपर, और अंदर क्या है, त्रिभुज। तो इसमें उल्टा क्या होगा, इसका इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि जो व्रत है, जो त्रिभुज है वो कहां पे आ जाएगा, बाहर यानी ऊपर आ जाएगा, और जो व्रत है वो कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो आप सही बच्चे इसको भी समझ गए होंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक जो नोट नहीं कर पाया है वो आराम से इसको नोट कर ले। इसके बाद में आपको आगे जो दो तीन टाइप बचे हैं उनको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। तो इसमें हमारा तीसरा टाइप है संख्या क्रम में परिवर्तन। यानी संख्या क्रम में परिवर्तन का मतलब एक तरह से ये होगा, यानी कोई आकृति होगी, यानी कि पहली मान लो आकृति 3, जिसमें भुजाएं कितनी होंगी, 3 मान लो। फिर संख्या में कैसे परिवर्तन होगा, मान लो अगली वाली में 4 हो जाएंगी या 5 हो जाएंगी, उस प्रकार ये होगा। यानी कि जो भुजाएं होंगी उनमें क्या होगा, एक तरह से परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ ही एग्जाम्पल को लिख लेना और उसको करके देखना पहले आप।
जैसे प्रश्न है इसमें, यानी कि जो पहला जो चित्र है उसमें क्या है, यानी एक त्रिभुज बना हुआ है। दूसरे वाले में एक क्या बना हुआ है, वर्ग यानी कि चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, तीसरे वाले में भी एक आयत बना हुआ है, और आपको चौथे वाले में बताना है क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पहचानना है कि ये त्रिभुज से वर्ग जो वर्ग बना हुआ है वो कैसे बना है, यानी कि किस आधार पर बना है। तो आप देखो जो त्रिभुज है उसमें कितनी लाइन है, 1 2 3। त्रिभुज में कितनी लाइन है, 3। और इसके बाद आपने देखा चतुर्भुज यानी कि वर्ग, इसमें कितनी लाइन है, 4। ठीक है, इसके बाद इसको देखो, यहाँ पे कितनी लाइन है, इसमें 4। तो अगले वाले में कितनी लाइन होनी चाहिए, 5। कितनी होनी चाहिए, 5। देखो यहाँ पे प्लस कितनी हुई, 1। तो यहाँ पे भी प्लस 1 होगी, तो कितनी हो जाएंगी, 5। अब आपको 5 भुजाओं वाली आकृति चाहिए। तो 5 भुजाओं वाली आकृति कौन सी बना दो, आप कोई भी बना दो, जैसे कि मैं बना देता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 भुजाओं वाली आकृति होगी। देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आप सभी इसको नोट करो अच्छे से। और इसमें लास्ट टाइप है आप सभी बच्चों के लिए, टाइप 4। यानी कि इस चैप्टर में कितने टाइप हैं, 4 टाइप है। ठीक है, तो चौथे वाले टाइप का नाम है अगले टाइप का नाम है डिजाइनों के घूर्णन में परिवर्तन। यानी कि इसमें जो डिजाइन बने होंगे, यानी कुछ आकृतियां होंगी, उसको जो घूर्णन का मतलब होता है एक तरह से घूमना, यानी कि वो आपस में क्या, यानी एक जैसे कि पृथ्वी पृथ्वी क्या होती है, घूमती है, उसी प्रकार जैसे डिजाइनों के घूर्णन में परिवर्तन, यानी कि जो डिजाइन होंगे उसमें घूर्णन हो रहा होगा, यानी कि वो घूम रहे होंगे। कैसे होंगे, वो घूम रहे होंगे। तो आप देखना कि कैसे एग्जांपल आएगा इसमें, और आपको उसको कैसे करना है। तो आपके सामने ये चित्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहले यानी पहले वाले में देखो एक ऐसे बना हुआ है, एक किधर है, यानी कि ये सीधा है, यानी कि ये एक तरह से ऊपर की ओर है, एक इधर है ऊपर की ओर। दूसरे वाले में एक इधर आ गया नीचे की ओर, यानी कि उल्टा हो गया। तीसरे वाले में देखो, यानी कि इससे क्या हुआ कि यानी कि जो चित्र था वो आप कैसा हो गया, अब उल्टा हो गया। चित्र कैसा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये तीसरे वाले में एक इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो इसका उल्टा होगा बिल्कुल। चित्र किधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, यानी कि एक इधर देखेगा, इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको समझ चुके होंगे आराम से, अच्छे से। तो जिस बच्चे ने अभी तक इनको नोट नहीं किया है, मैंने आपको आज 4 टाइप कराए। पहले का नाम था आकार, आकार में परिवर्तन। और दूसरे का नाम क्या था, पहले का नाम था आकार में परिवर्तन, और दूसरे का नाम था स्थान में परिवर्तन। और तीसरा आपको मैंने बताया संख्या क्रम में
परिवर्तन। इसके बाद इसमें लास्ट टाइप था हमारा डिजाइनों के गुणन में परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको आराम से समझ चुके होंगे और आपने आज 4 टाइप किए और इस चैप्टर में 4 ही टाइप हैं। तो इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम क्या सीखेंगे, यानी कि इसके प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि जिस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करोगे वही चैप्टर आपका अच्छा हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको पता पड़ता है कि आगे कैसे कैसे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस में आपके लिए मैं यानी जो पिछली क्लास में यानी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो प्रश्न भी लेके आऊंगा और जो नए क्वेश्चन होंगे वो भी लेके आऊंगा। तो आप सभी बच्चे अगली क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहे। जो रीजनिंग की अगली क्लास है वो आपको कल या परसों में ही मिल जाएगी। तो और जो बच्चे नए जुड़े हैं और जो मेरे बड़े भाई वीडियो से जुड़ रहे हैं वो क्या करें कि अगर वो खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने जो भाई हो छोटे या आपके पड़ोस में हो, आपके या रिलेटिव्स हो, कोई आपकी रिश्तेदारी में हो, तो उनको जरूर बता दें। जो छोटे बच्चे हों जो क्लास 1 से लेकर 8 तक हों और नवोदय और सैनिक स्कूल की भी तैयारी करना चाहते हो तो वो यूट्यूब पर इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं नवोदय की आराम से बिल्कुल फ्री। तो उनसे मेरा कहना है कि वो प्लीज जरूर बोल दें छोटे बच्चों से, जिससे कि वो आराम से ट्यूशन पढ़ लें। और ये ट्यूशन मैंने वैसे भी उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।